पूरे विश्व के पर्यटन मानचित्र पर प्रयागराज का संगम अपनी एक अलग ही पहचान बनाए हुए है। फिर एक बार प्रयाग का ये संगम चर्चा का विषय बना हुआ है। पवित्र संगम को लेकर एक बेहद हैरान करने वाली बात सामने आई है। एक खोज में प्रयागराज के संगम के नीचे और एक नदी के बहने की बात सामने आई है। नमस्कार, न्यूज नाउ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दृष्टि मित्तल। धर्मनगरी प्रयागराज हिंदू धर्म की आस्था और विश्वास का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। न सिर्फ भारत बल्कि विदेशों से भी तीर्थयात्री प्रयागराज के संगम में स्नान करने के लिए आते हैं। प्रयागराज को हिंदू संस्कृति और सभ्यता का केंद्र माना जाता है। प्रयागराज में खुदाई में प्राचीन काल के गांव में इमारतें, मूर्तियां और कई तरह की चीजें मिलती रहती है। अब फिर एक बार प्रयागराज को लेकर हो रहे एक शोध में एक अजीब मामला सामने आया है। आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे। बरसों से शोध कर रहे रिसर्चर्स को प्रयागराज के संगम के नीचे और एक नदी के बहने के सबूत मिले हैं। ये बात हेलीकॉप्टर के किए गए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्वे के सामने आई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ बड़ी मात्रा में पानी भी मिल सकता है, जो भी भविष्य में बहुत काम आ सकता है। एडवांस अर्थ एंड स्पेस साइंस जर्नल के प्रकाशित एक स्टडी के जरिए ये बात सामने आई है। प्रयागराज में मौजूद गंगा यमुना के संगम के नीचे एक प्राचीन नदी मिली है। राम सेतु के मिलने के बाद प्रयागराज के संगम के नीचे एक और नदी के सबूत मिलने से चर्चा का बाजार गर्म है। ये स्टडी CSIR और NGRI के वैज्ञानिकों ने मिलकर की है और उनका मानना है कि इस नदी का संबंध हिमालय से है, लिहाजा ये तीसरी नदी सरस्वती हो सकती है। हिंदू धर्म के मुताबिक गंगा, यमुना और सरस्वती मिलन स्थल को संगम कहा जाता है। अगर हम बात प्रयागराज संगम की बात करें तो सरस्वती नदी वैज्ञानिक तौर पर सूख चुकी है। ऐसे में संगम के नीचे तीसरी नदी का मिलना आश्चर्यजनक है। दरअसल ये खोज अनएक्सपेक्टेड रूप से सामने आई है। मानव सभ्यता को बचाने के लिए पानी का होना बहुत जरूरी है। पूरे विश्व में इन दिनों पानी को लेकर काफी शोध चल रहे हैं। वैज्ञानिक पानी की खोज करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्वे कर रहे थे ताकि जमीन के नीचे मौजूद पानी का पता लगाया जा सके और उसका उपयोग पीने के पानी, खेती और अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जा सके। इसके लिए CSIR NGRI के वैज्ञानिकों ने हेलीकॉप्टर पर डुअल मोमेंट ट्रांजिशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तकनीक को फिट किया और उसी की मदद से गंगा यमुना के ड्रॉप में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैपिंग की। इतना ही नहीं, गंगा यमुना ड्रॉप के नीचे से मिली इस प्राचीन नदी का एक्विफायर सिस्टम और प्राचीन नहरें भी आपस में जुड़ी हुई है। इससे ये पता चलता है कि ये एक दूसरे की पानी की जरूरत को भी पूरा करती रहती है। प्रयागराज के नदियों के नीचे और एक नदी के मिलने की बात सामने आने से शोधकर्ताओं के अंदर जिज्ञासा और भी बढ़ती जा रही है। प्रयागराज के मिट्टी के अंदर भारतीय संस्कृति और सभ्यता का भंडार भरा पड़ा है। आए दिन यहाँ पर कुछ न कुछ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स मिलते रहते हैं। ठीक इसी के बीच प्रयागराज के गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के नीचे और एक नदी के होने की बात सामने आने के बाद प्रयागराज के साथ ही साथ पूरे भारत के लोगों में एक और जिज्ञासा काफी बढ़ गई है, वही खुशी का भी माहौल है। आज के लिए बस इतना ही। मैं लेती हूँ आपसे विदा। नमस्कार।